लॉन्ग मोटर बाइक। एक गांव में अंबुजा नाम का एक कंजूस आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी, बेटा, बहू, पोता पोती रहते थे। रोज एक छोटा पेस्ट लेकर वो खड़ा होता तो वे सब ब्रश पकड़कर लाइन में खड़े रहते थे। वो एक एक को एकदम थोड़ा सा पेस्ट डालता था। चीची, पिताजी, ये क्या है? थोड़ा सा और पेस्ट डालो। रोज ऑफिस में मेरे मुंह से बदबू आती है कहकर सब भला बुरा कहते हैं पिताजी। रे, ये क्या लड्डू है? और चाहिए कह रहे हो? यही ज्यादा है। और ज्यादा बोले तो वापस नीम का लकड़ी लाकर दूंगा। नेक्स्ट कौन है? रोज सुबह दोनों बच्चे स्कूल बस में टाटा कहते हुए स्कूल जाते थे। उन्हें खुशी से अंबुजा और उसकी पत्नी टाटा कहते थे। फिर बेटा बाइक पर, बहू स्कूटी पर टाटा कहकर ऑफिस जाते थे। शाम को बेटा बहू के बाइक पर जो मीटर रीडिंग है वो अंबुजा नोट करता था। क्या रे, आज 5 किलोमीटर ज्यादा घूमे हो? क्यों? और तुम भी बहू ज्यादा घूमी लगता है आज। पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है जानते हो ना? बेकार में पेट्रोल वेस्ट मत करो। आओ, आज आप लोगों के लिए चिकन रखा है। आओ, आपके लिए ये कहकर अंदर गए। अंदर बहू, छी, नौकरी करने वाली बहू चाहिए कहा तो मैंने तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ और ही सोचा था। ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये नहीं सोचा था। शादी हुई तब से एक प्यारी बात नहीं, खुशी की बात नहीं। अब अंदर जाएंगे तो एक चिकन का टुकड़ा उल्टा लटका कर उसे देखते हुए खाने के लिए कहेंगे। छी बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। उनके बारे में तुम जानती ही हो ना। उनकी जानकारी के बगैर तुम्हारे और बच्चों के लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। हम रूम में बैठकर खाते हैं, चलो। रात को एसी वेस्ट होगा इसीलिए सब एक ही बिस्तर में एक ही एसी के नीचे सब सोते थे। अंबुजा न्यूज़पेपर को ओढ़कर सो जाता था। सुबह उसकी पत्नी, छी, ये क्या है जी? कल आपका पेपर फट गया तो मैं ही दूसरा पेपर लाकर उड़ा दी आपको। थोड़ी देर यूं ही रहता तो सबके सब डर जाते थे। छी। एक दिन अंबुजा कहीं जा रहा था तो एक व्यक्ति एक लॉन्ग मोटर बाइक पर जाते हुए उसे नजर आया। उसे अंबुजा रोककर, बेटा, ये क्या है? ये गाड़ी बहुत अलग है। इसे तुमने ही बनाया है क्या? हाँ जी, ये लॉन्ग मोटर बाइक है, मैंने ही बनाया है। इस पर एक ही साथ बहुत लोग घूम सकते हैं। इसकी वजह से बहुत कम पेट्रोल खर्च होता है। मैं अभी अपनी पत्नी को ऑफिस पर, बच्चों को स्कूल में छोड़कर मैं खुद ऑफिस जा रहा हूँ। रास्ते पर कोई सवारी मिली तो उन्हें भी बिठाता हूँ और उनसे आराम से पैसे भी कमा लेता हूँ। बताइए, आपको कहीं छोड़ना है क्या? पैसे दोगे तो मैं तैयार हूँ। तब अंबुजा को लालच हुई। बेटा, ये गाड़ी को मुझे बेचोगे क्या? प्लीज मना मत करो। ऐसी गाड़ी का ही मैं इंतजार कर रहा था भाई। ठीक है, ये बनाने के लिए मुझे 5 लाख खर्च हुए हैं। आपको 1 लाख कम करके बेचूंगा, ले लो। अंबुजा खुशी से उसे पैसे देकर गाड़ी लिया। उस पर बैठकर वो जा रहा था तो लोग बड़े अजीब से उसे देख रहे थे। वो घर आकर सबको दिखाते हुए, अरे आप सब तुरंत अपनी गाड़ियों को बेच दो। कल से स्कूल बस को भी मना कर दो। सबको मैं ही छोड़ूंगा, फिर ऑटो के जैसे सवारी भी बिठाऊंगा। फिर बेटा बहू अपनी गाड़ी को बेच दिए। अगले दिन उसकी गाड़ी पर सब बैठे। उन्हें तो ऑफिस स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन मुझे क्यों आने कह रहे हो जी? आज अच्छा दिन है, सब मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हें अलग से लेकर गया तो बेकार में पेट्रोल खर्च होगा ना, इसलिए। कैसा है मेरा होशियारी? इस तरह सब उसके गाड़ी पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिस चेक पोस्ट के पास
पुलिस गाड़ी को रोके। वहाँ मौजूद एक आदमी, सर यही है मेरी गाड़ी। कल होटल के पास रखा तो किसी ने चुरा लिया सर। ये देखिए सर, आरसी बुक। कहते हुए दिखाया। कौन हो रे तुम? ये मैं किसी से कल खरीदा, ये गाड़ी मेरी है। क्यों भाई, जब आरसी बुक उसके नाम पर है तो तुम कैसे उसके मालिक हो? चुपचाप उसकी गाड़ी उसको दोगे या तुम्हें चोरी के जुर्म में अंदर कर दूं? बस अंबुजा का सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया।